क्या आप जानते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो न सिर्फ मनुष्यों की बीमारी का निजात करती हैं बल्कि पौधों को भी बहुत प्रकार के बीमारियों से निजात दिलाती हैं, यानी पौधों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती हैं। ऐसी ही एक दवाई है एस्पिरिन। एस्पिरिन आपके बगीचे या घर के पौधे के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। दरअसल यह एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एस्पिरिन का अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप फल फूल की संख्या बढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और यदि आप नए पौधे लगा रहे हैं या नई सीडलिंग लगा रहे हैं तो किस तरीके से उस पर स्प्रे करके सीडलिंग को जल्दी जर्मिनेट कर सकते हैं। ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है जो कीट बीमारियों और बहुत प्रकार के आपके पौधे को हार्म पहुंचाने वाले कीड़ों से लड़ता है, आपके पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। यदि उसका उपयोग पानी में डाल करके आप पौधे पर करते हैं तो पौधों को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है। इस गोली के इस्तेमाल से आपके पौधे अच्छे और जल्दी उगना शुरू हो जाएंगे, अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और जो भी आप नए पौधे लगा रहे हैं, अक्सर ये शिकायत होती है कि नर्सरी से पौधा जब हम लेकर आते हैं तो जितनी कलियां उसमें बनी रहती है बस उतनी ही फ्लावरिंग होती है। तो ये इन सारी प्रॉब्लम से ये निजात दिलाएगा। यह गोली बीमारियों को दूर कर पौधों को अंदरूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उन्हें कोई रोग नहीं लगता और पौधा सुरक्षित रहता है। इस प्रक्रिया को सिर्फ महीने में एक बार या बहुत ज़रूरी है तो 2 बार आप दोहराइए। देखिए, यह है एस्पिरिन की गोली। एस्पिरिन मार्केट में आपको मेडिकल शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। एस्पिरिन पानी में जल्दी सॉल्युबल नहीं है। इसे ऊपर से कुछ इस तरीके से कूट लीजिए। कूटने के बाद आप इसे एक गोली 1 लीटर पानी में आप मिलाएंगे। अब 1 लीटर पानी यदि आप अपने बड़े कंटेनर में डालते हैं, मान लीजिए गुड़हल वगैरह बड़े कंटेनर में आपने लगा रखा है, 15 से 20 इंच का कंटेनर है, तो 1 से आधा लीटर पानी एक साथ लग जाता है। तो उस हिसाब से आप अपना एक कैलकुलेशन बिठा लीजिए कि यदि 5 लीटर पानी है तो 5 दाने डलेंगे। ये महीने में एक बार ही आपको करना है। इसको आप ये भी कर सकते हैं कि 3-4 घंटे पानी में ऐसे डस्ट बनाकर छोड़ दीजिए। जब इसका अर्क अच्छे से, इसके पार्टिकल्स पानी में घुल जाएं तो इन्हें आप स्प्रे कर लीजिए, यानी कि छान कर ही आपको स्प्रे करना होगा, क्योंकि ये स्प्रे बॉटल में फंस सकता है, स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकता है। तो आप अच्छे से पहले मिला लीजिए, 3-4 घंटे कुछ इस तरीके से बाल्टी में छोड़ दीजिए और फिर स्प्रे कीजिए। जो नई सीडलिंग्स आप लगा रहे हैं उन नई सीडलिंग्स में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, यानी पत्तियां जल्दी निकलेंगी, पत्तियां लश ग्रीन आएंगी। और ये इस तरीके से यदि आप ग्लास में छोड़ते हैं तो थोड़ा देर तक छोड़ना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये मैंने सदाबहार और मनी प्लांट की कटिंग लगा रखी है। ये सदाबहार तो बीजों से उगाए हैं। सदाबहार के बीज अभी आप लगा सकते हैं, बल्कि अभी फैब में आप सभी पौधों के बीज लगा सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कई बार गुलाब वगैरह में जब हम ट्रिमिंग कर देते हैं, पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ट्रिमिंग करने के तुरंत बाद आप इससे स्प्रे कर दीजिए और थोड़ा जड़ों में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो डाईबैक की प्रॉब्लम है या गुड़हल पर जैसे ही अभी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे कि सबसे पहले मिली बग्स का अटैक हो रहा है। तो इस तरीके से यदि एक सिस्टमैटिक वे में, यानी कि महीने में एक बार यदि इसका आप सहारा लेते हैं तो मुझे लगता है हमारे पौधे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जो कुछ भी आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते हैं वह आप वैसे ही देते रहें, उसके रूटीन में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन ये जो एस्पिरिन है ये पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है। ज़्यादा फूल ले सकते हैं, छोटे गमले में बहुत सारे फूल आते हैं। इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं कि इस तरीके से आप ग्लास में पानी डाल करके 2-3 स्प्रिन डाल करके रात को छोड़ दिया और सुबह तक आप देखेंगे कि ये पानी में घुल गया है, इसके अर्क घुल गए। यदि अर्क नहीं भी घुले हैं तो आप उस पानी को नॉर्मल वाटर में मिला लीजिए और मिला करके अपने सभी पौधों को, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, सभी पौधों को, इवन अडेनियम को दे सकते हैं, सक्लेंट्स को दे सकते हैं, या फिर आपने ज़मीन में कोई पौधा लगा रखा है तो ज़मीन में भी थोड़ा गुड़ाई करके, ताकि पानी जड़ों तक चला जाए, साइड से थोड़ा गुड़ाई कर दीजिए और ज़मीन में भी आप दे सकते हैं। लेकिन तब 5 गोली आपको एक पेड़ पर देनी होगी कम से कम, यदि आपने अपने गार्डन में कोई ज़मीन में पौधा लगा रखा है।
वैसे मुझे बेस्ट तरीका ये समझ में आया कि इसको इस तरीके से कूट करके मैंने 3-4 घंटे पानी में छोड़ दिया था और फिर इसके पानी को मैंने अपने सभी प्लांट पर यूज़ किया था। अब मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, जैसे ये वर्बीना है या गजानिया है, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं। इन पे दोबारा फूल लेने के लिए, जैसे ये गुलाब है, नवंबर में पूरी फ्लावरिंग कर चुके हैं, ये दोबारा फूल तभी आते हैं जब हम पौधों को सिस्टमेटिक खुराक देते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा केमिकल देने से ऐसा भी होता है कि एक बार पौधे फ्लावरिंग करते हैं, दोबारा से पौधा बेजान सा हो जाता है। तो इस तरीके से ये दवाई हो गई या और भी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताते रहती हूँ, उन्हीं सब का सहारा लीजिए और उन्हें ही आप अपने पौधों को दीजिए। देखिए, एक ही सीज़न में 2 बार 3 बार आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये सीडलिंग्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सीडलिंग लगाए थे लेकिन सीडलिंग में फंगस लग गया और मेरे सीडलिंग्स खराब हो गए। आप इससे, जब सीडलिंग आप लगा रहे हैं तो हर एक 3 दिन पर स्प्रे कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि एक गोली को 1 लीटर पानी में आप मिला लीजिए और उसे अपने स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, छान करके, जाहिर है, और हर एक 3 दिन पर आप स्प्रे करके देखें। आपके पौधे में जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होगी और जो भी प्लांट निकल के आएगा वह हेल्दी होगा। बुगनविला में फ्लावरिंग का टाइम है। यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इससे जड़ों पर कुछ इस तरीके से आप दे दें। तुलसी जी में भी दे सकते हैं। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि तुलसी स्वस्थ नहीं है, तुलसी की पत्तियां गिर गई हैं, तो आप ये एस्पिरिन वाला जो टैबलेट है। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि एस्पिरिन नहीं मिल रहा है आपको शॉप पे, तो सेम कॉम्बिनेशन की आप कोई और डिस्पिरिन वगैरह ले सकते हैं। एक तरीका सबसे आसान है, खरीद कर ले आइए और एक टैबलेट एक गमले में दबा दीजिए, यानी कि रूट से थोड़ा सा छोड़ करके। जैसे ये मोगरा है, परमानेंट प्लांट है, अब इसकी तो लाइफ लंबी है और ये सालों साल रहने वाला पौधा है। तो जो 12 मासी पौधे हैं उनमें आप ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि उसकी मिट्टी में दबा करके आप छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे पानी में जब जब आप वाटरिंग करेंगे डिल्यूट होता जाएगा। वैसे भी कोई चीज़ जब हम मिट्टी में डालते हैं तो उसके डिल्यूट होने का, रुइंड होने का जो प्रोसेस है ना, वो तेज हो जाता है। तो इस तरीके से जो 12 मासी पौधे हैं उनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। अपराजित अंगार है, गुलाब है या गुड़हल है, इन सब में एक एक दबा दीजिए। फिर अगले महीने आप ऐसा कीजिए उसी डेट के आसपास। जैसे ये सब पौधे आप देख रहे हैं, ये गुड़हल है। गुड़हल वगैरह जो पौधे होते हैं ना, ये रिच फर्टिलाइजर मांगते हैं, या गुलाब है या जो 12 मासी पौधे हैं, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ बदल बदल के फर्टिलाइजर देते रहना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैं स्प्रे कर देती हूँ ताकि पौधों में कोई कीट फंगस ना लगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जिनके गार्डन में गिलहरी वगैरह बहुत आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा तरह तरह के कीट पतंग आते हैं, ये स्प्रे करने से उन कीट पतंगों से भी बहुत हद तक 80% तक आपको छुटकारा मिलेगा। इसका इस्तेमाल करके देखिए। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करती हूँ। और एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमारा व्हील पावर भी बढ़ता है। और किसी भी प्लांट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से एस्पिरिन आप अपने गार्डन में यूज़ करना शुरू कीजिए।